दिया, राइट? उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऐसे इंसान का जिन्होंने आपकी जिंदगी ही नहीं लेकिन मेरी जिंदगी बदली है, जिन्होंने आपको ही नहीं लेकिन मुझे माई लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म दिया है। ऐसे मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद आए हुए अपने केरला से वीवीआईपी गेस्ट सीवी सुनील सर के लिए जोरदार तालियां। अपने शिव कुमार सर के लिए जोरदार तालियां। क्या है सर, जब कोई भी इतिहास लिखा जाता है ना, एक आदमी कोई इतिहास नहीं लिखता, राइट? यस। साथ में उसका कोई जोड़ी होता है, राइट? जैसे क्रिकेट में सहवाग और सचिन, मूवी में जय और वीरू, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में कौन भाई? संतोष सर, राजेंद्र सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद आए हुए मेरे प्यारे आईटीसी से लेके सीटीसी से लेके ब्रांड न्यू एनटीसी से लेके हर एक माई लाइफस्टाइल के परिवार को निखिल चंदन हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। देखो क्या ना सर, इधर जो कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, इधर एक एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं सारे लोगों को, कितने लोग मुझे पहली बार देख रहे सुन रहे सर? अरे बाप रे, 70% लोग। तो आपके दिमाग में क्या होता होगा पता है? लाइव नहीं सुना मैंने। जो हिसाब से मैं एंट्री मारा, आपको लगा होगा यार प्रवीण सर का बेटा है तो उन्हीं के जैसे रहेगा, राइट और रॉन्ग? आप लोगों को क्या लगा होगा? निखिल सर को उनके लाइफ में क्या स्ट्रगल किए होंगे? निखिल सर ने बोला होगा प्रवीण सर को कि पापा मुझे माइलस्टोन चाहिए, और प्रवीण सर ने हाँ हाँ करके स्टेज दे दिया होगा, राइट और रॉन्ग? जो हिसाब से एंट्री हुआ है, और आप लोग मुझे पहली बार देख रहे सुन रहे, तो आपके माइंड में आ भी गया होगा, राइट और रॉन्ग? लेकिन जो लोग जानते नहीं है, ग्राउंड लेवल पे जाके, आज से 5 साल पहले, राइट, आज से 5 साल पहले जब मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे देखना है इंडस्ट्री क्या है, मुझे समझना है कि आप क्या बिजनेस करते हो, उस टाइम पे मेरे पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखा। ऑप्शन नंबर 1 मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता, राइट? मैंने पापा को बोला पापा मैं मुंबई जाना चाहता हूं। पापा ने बोला डन। पापा ने मुझे एक एक चीज बोला जब मैं मुंबई आया, निखिल अगर तुझे मेरे बिजनेस को समझना है, अगर तुझे अपने धंधे को समझना है, अगर तुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझना है, तुझे 3 कदम नीचे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तू मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझेगा। इनिशियल स्टेज मुझे मुश्किल लगता था, मुझे बहुत मुश्किल लगता था। मुझे लगता था यार पापा ऐसे मोटिवेट करने के लिए मुझे बोल रहे होंगे। जब मैं मुंबई आया मैं शॉक, मैं गोल्डन स्पून बॉय का मतलब जो जानते नहीं है, पुराने पिक्चर में आमिर बाप का बेटा कैसा होता है, सेम कैरेक्टर। 5 साल पहले जिंदगी में क्या करना है, 0 डेडिकेशन, लाइफ में क्या करना है, लाइफ में क्या बनना है, बिजनेस करना है नहीं करना है, वो टाइप का लड़का था मैं 5 साल पहले। लेकिन जब मैं माई लाइफस्टाइल में आया, जैसे पापा ने बोला 3 कदम नीचे आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, इनिशियल स्टेज मेरे लिए माई लाइफस्टाइल का जर्नी बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी फील्ड वर्क नहीं किया था, कभी भी नीचे झुक के देखा नहीं था कि नीचे कितनी गहराई है, राइट? पर जब मैं माई लाइफस्टाइल में आया, इनिशियल स्टेज, मेरे पापा ने मेरे साथ क्या क्या किया। फर्स्ट मुझे बजट में रखा। जो इंसान दिन का 1 लाख रुपए खर्च करता हो या महीने का 5, 6, 7, 8 लाख रुपए खर्च करता हो और उसे कोई हिसाब नहीं मांगता हो, वो इंसान को बोलो महीने का 5,000 में गुजार पाएगा क्या? चांस ही नहीं है। मेरे पापा ने मुझे बोला निखिल तेरा बजट 5,000। मुझे मस्ती मजाक लगा, मुझे लगा यार अभी के लिए मस्ती मजाक, डराने के लिए मुझे बोल रहे होंगे 5,000।
कल उठ के वापस मांगो तो दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। पॉइंट नंबर 1 मुझे बजट में रखा। पॉइंट नंबर 2, जिंदगी में कभी भी कोई भी लाविश गाड़ी बोलो, गाड़ी है मेरे पास घर पे, तो फिर भी जब मैं मुंबई आया मेरे पापा ने मुझे क्या किया, लोकल ट्रेन में मुझे ट्रैवल कराया। लाइफ में कभी भी लोकल ट्रेन में मैं बैठा नहीं था, पर इनिशियल स्टेज जब मैं माइलेज को ज्वाइन किया लोकल ट्रेन में बैठा, जीटीएस में बैठा, एवरी डे फील्ड वर्क कराया। उससे भी बड़ी बात क्या था सर, मैं कभी भी किधर भी कुछ भी करता हूं, एक लग्जरी जगह पे रहता हूं, घर हो कुछ भी हो। पहला 3 महीना मेरे पापा ने मुझे थाने में जो लोकल स्टेशन है ना सर, उसके पास एक लॉज है, 3 क्लास लॉज, मुझे 3 महीने के लिए उधर रखा। मैं गुस्सा हो गया था, पागल हो गया था। मैं सोचा यार मेरे पापा मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा भाई किसका, माइलेज में आके मेरे पापा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे, राइट। 3 महीना किया, 4 महीना किया, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, मैं भी इंसान हूं, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया। चले गए चेन्नई, गुस्से में चेन्नई जाके मैंने अपने पापा को एक एक चीज पूछा कि पापा आपने ही मेरे साथ ऐसे क्यों किया। उनका रिप्लाई एक एक चीज था। रिप्लाई ये था, लेकिन तू ही सोच, जब तू माइलस्टोन ज्वाइन किया, मैंने देखो क्या क्या बोला करने के लिए, फील्ड वर्क करने के लिए बोला तूने किया, बजट में रहने के लिए बोला तू रहा, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए बोला तू रहा, जीटीएस जाने के लिए बोला तू रहा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में बैठने बोला तू रहा। मैंने तुझे इसके लिए बोला क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर माइलस्टोन ज्वाइन करता है, उसके पास पैसा होता है क्या, नहीं होता है। वो क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है क्या, नहीं घूमता है। वो इनिशियल स्टेज में जीटीएस जाता नहीं जाता, जाता है। उसके लिए मेरे पापा ने बोला, मैं चाहता था कि तू हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पेन को फील करेगा, और जिस दिन तू हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पेन को फील करेगा, उस दिन इस कंपनी को हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना सकते हैं। मैंने अपना जर्नी शेयर क्यों किया माइलस्टोन का, रीजन इज वेरी क्लियर। रीजन ये था सिंपल, जब मैं माइलस्टोन ज्वाइन किया मेरे पापा के पास 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 क्या सर, ऑप्शन नंबर 1, निखिल जब माइलस्टोन में आए उसको एक लग्जरी घर दो। ऑप्शन नंबर 2, उसको लग्जरी ऑफिस दो, उस ऑफिस में उसका कैबिन दो, अच्छा गाड़ी दो, बजट में बोलो नहीं रहने का, फील्ड में बोलो नहीं जाने का। उस लीडर को बोलो निखिल के कैबिन में आए, कंपनी का प्लान, कंपनी के पे आउट सिखाए, और धीरे धीरे करके निखिल को कंपनी का स्टेज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, 200% कर सकते थे, राइट। बट मैं बहुत लकी हूं, मेरे पापा को, मेरे मैनेजमेंट को, और उससे भी ज्यादा मेरे लीडर्स को, क्योंकि उन्होंने मुझे फील्ड वर्क करना क्या होता है सिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे लिए भी माइलस्टोन ये तो स्ट्रगल, उससे भी बड़ा स्ट्रगल क्या था मेरी लाइफ में, जिंदगी में कभी माइक हाथ में पकड़ा नहीं था। मेरा पहला स्पीच कितने लोग थे पता है सर, आज तो मेरे साथ 2-3 हजार लोग हैं। पहला स्पीच 5 साल पहले कितने लोग थे, 10 लोग थे। किधर, गुवाहाटी में एक जगह काजीरंगा करके, मैं और राजेश यादव जी गए थे उधर, राइट। उधर जब हम गए थे 10 नए लोग थे, और इनिशियल स्टेज में राजेश यादव जी, संतोष सर, उनको क्या बोलता था पता है, सर आप चाहते कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचाए में चलेगा, पर अब हाथ में माइक मत देना सर। वो बोलता था उनको, वो हिसाब से मैं इनिशियल स्टेज में आता था। फिर क्या हुआ, काजीरंगा में 10 लोग थे, 10 नए लोग थे, उनके सामने जय हिंद जय माइलस्टोन भी बोलो ताली मारने वाले, क्योंकि वो लोग भी नए लोग थे, राइट। तो मैं बैठा था, राजेश यादव जी को बोले सर माइक देना ही मत, 10 लोग थे, छोटी सी स्कूल थी, छोटा सा लाइट था उधर। पहला स्पीच 1 सेकंड का दिया, मालूम है क्या बोला, जय हिंद जय माइलस्टोन बोल के आ गया। उसके बाद 1 मिनट का स्पीच, उसके बाद 5 मिनट का स्पीच। मैंने अपनी जिंदगी में मैं रोया भी हूं, ऐसे नहीं कि लाइफ ऐसे ही चली, ऐसे 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 भी चली मेरी लाइफ। क्यों रोया, बिकॉज मेरे पास कंटेंट था बोलने के लिए, पर बोलना कैसा है मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी पब्लिक स्पीकिंग की नहीं थी। और मुझे ये सब किधर से मिला,
अपने माइलस्टोन के कारण, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के कारण, आप लोगों के बीच में बैठने के कारण आज मैं स्टेज में खड़ा हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आज आप जानते हो, आज मैं जानता हूं डायरेक्ट सेलिंग का नया नाम क्या सर? ग्रोथ। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये आपके आईटीसी डायमंड्स, रॉयल डायमंड्स, कोई बोल नहीं रहा है। कौन बोल रहा है? इंडिया के जो रेप्यूटेड मीडिया हाउसेस है। सर नेक्स्ट स्लाइड। कौन? इकोनॉमिक टाइम्स। उनका क्या आर्टिकल आता है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग क्रॉसेस $3.25 बिलियन। मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर इज नियर बाय 24,000 crores माय डियर फ्रेंड्स, एंड पूरी दुनिया में आज अपन 12th रैंक पे है माय डियर फ्रेंड्स। सोच के देखो, 10 साल पहले आप किसी के पास जाओ, बोलो कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड आएगा, वो आदमी क्या बोलेगा? क्या बेवकूफ बना रहा है, राइट और रॉन्ग? आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस का क्या आर्टिकल आता है? अपकमिंग ट्रेंड्स इन इंडिया इज डायरेक्ट सेलिंग, राइट दोस्तों। उसके ऊपर से आज आप मानो या नहीं मानो, आज आप लोग जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हो ना इधर, आप लोग बहुत लकी हो। मालूम है क्यों? मैं तो जानता नहीं, लेकिन मैं लोगों के मुंह से सुना हूं। क्या मालूम है? 10 साल पहले कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता था ना, या लीडर ज्वाइन करता था, खून के आंसू बहाता था। आज आप लोग बहुत लकी हो, आपके लिए रेड कारपेट मिला, शनमुगानंदा जैसे हॉल मिला, जहां आप कंपनी का प्लान, पे आउट सब कुछ सुन रहे हो, राइट? तो आप लोग राइट टाइम एट राइट प्लेस, इन शॉर्ट। उसके बाद सर एक आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, इधर लिखा हुआ है बाय 2025 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इट्स गोना टच 64,500 crores माय डियर फ्रेंड्स। मतलब जितने भी लोगों को अब तक समझ में नहीं आया आर्टिकल का मतलब क्या है, ये आर्टिकल का मतलब ये है, टुडे आज कौन सा साल चल रहा है सर? 2023। आज का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना है? 24,000 crores। सोच के देखो, आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री लिखा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो नेक्स्ट स्लाइड। इधर मैं जानता हूं बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस के लोग आते हैं। जब अलग अलग प्रोफेशंस, बड़े बड़े डिग्री वाले जब इधर आते हैं, आप बोलो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर, और आदमी क्या बोलेगा? यार तुम्हारा चेन, तुम्हारा स्कीम, मैं क्यों आऊं? ये बिजनेस में सिर्फ एक आदमी करोड़पति बनता है, बोलता नहीं बोलता है? हर एक आदमी बोलता है कि चेन है, स्कीम है, ये आदमी में, ये बिजनेस में कुछ सक्सेसफुल नहीं बनता है, राइट? अगली बार जो कोई भी उंगली भी दिखाए ना डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, उनको सिर्फ ये आर्टिकल दिखा दो। ये आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? 2025 तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 1,80,00,000 लोगों को रोजगार देने वाला है। 1,80,00,000 लोग। आज बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में क्या आता है? दूसरे इंडस्ट्रीज 70,000 crores डालते हैं। वो 70,000 crores जब डालते हैं, 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलती है। और वो 1,00,000 लोग का भी रोजगार कितना होता है भाई? लाखों में होता है क्या? करोड़ों में होता है क्या? 5,000 से 15,000 से 20,000, उसके ऊपर नहीं है, राइट और रॉन्ग? सर नेक्स्ट स्लाइड। मेरा जो मेजर विजन है, इट इज ऑल अबाउट यूथ एंड यंगस्टर्स, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट टुडेस यूथ आर द लीडर्स ऑफ टुमारो, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, मेरा हमेशा सोच यही रहा है कि यंगस्टर्स के रिलेटेड मुझे इस सिस्टम में कुछ करना है। आज जैसे मैंने अपना बैकग्राउंड बोला कि मैं क्या बैकग्राउंड से आता हूं, आज आपके शायद से आईटीसी डायमंड जानते होंगे, आज के टाइम पे मैं काम नहीं करूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 365 डेज घर पे बैठे रहूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सोच के देखो, 5 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया है कि मुझे माइलस्टोन करना है, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं साल में नियर बाई 170 डेज 180 डेज पूरा डेडिकेटेड रहता हूं माइलस्टोन के लिए। पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूं माइलस्टोन के लिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसका रीजन क्या है? उसका पर्पस क्या है? जैसे मेरा विजन क्या है सर? इट इज ऑल अबाउट यूथ।
राइट? विजन कैसे बनता है सर? पर्पस के थ्रू, राइट और रॉन्ग सर? पर्पस विदाउट विजन इज नथिंग एंड विजन विदाउट पर्पस इज नथिंग, राइट? वेरी सिंपल. मैं हमेशा शेयर करता हूं. आज से 4 साल पहले मेरा एक दोस्त था चेन्नई में. उसका छोटा भाई 12th का बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था. मैंने पूछा, भाई 12th में कितना प्लान कर रहा है? ही इज लाइक, निखिल भैया, आई एम वेरी क्लियर इन माई लाइफ दैट 12th में मैं 93% लाऊंगा. जब मैं 93% लाऊंगा, चेन्नई का एक बहुत फेमस कॉलेज है लॉयला करके, उधर मुझे एडमिशन मिलेगा. जब मुझे इधर एडमिशन मिलेगा, मैं एक कोर्स लूंगा. एक कोर्स 3 साल खत्म करने के बाद मैं यूएस चले जाऊंगा. यूएस जाने के बाद मैं कोर्स करूंगा. मैं शॉक था, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में मैंने अपने लाइफ में कोई भी डेडिकेटेड लड़के को देखा नहीं था, राइट? मैंने अपने दोस्त को बोला, लिख के ले ले, तेरा भाई पक्का बड़ा आदमी बनेगा, राइट? नियर बाय 4 महीने के बाद जब 12th का बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आया, मुझे बाहर से मालूम पड़ा कि स्कोर्ड 89. मैंने अंकल को कॉल किया, उसके डैड को कॉल किया कि अंकल, आपको 1 रुपए डोनेशन देने की जरूरत नहीं है. कॉलेज में जो भी है मैं अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू एडमिशन करा दूंगा. अंकल ने बोला, निखिल मैं तो समझता हूं, लेकिन इसके छोटे भाई को कौन समझेगा, कौन समझाएगा? मैंने बोला, क्या अंकल, कुछ नहीं, नाराज है. क्यों? 93 प्लान किया था, कितना आया? 89. इधर बहुत सारे मदर्स बैठे हुए हैं, राइट? जब एक बेटा नाराज होता है, हाँ, क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन खाना नहीं खाएगा, 2 दिन रूम के अंदर लॉक करके बैठ जाएगा, या 4-5 दिन किसी से बात नहीं करेगा. ज्यादा से ज्यादा यही तो करेगा. हेलो, यही तो करेगा ज्यादा से ज्यादा. आई वॉज शॉक्ड जस्ट बिकॉज वो 89% स्कोर किया, जस्ट बिकॉज जिंदगी में चैलेंजेस ले नहीं पाए, सुसाइड कर लेता. माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज ही स्कोर्ड 89% सुसाइड कर लेता है. आज मैं उस इंसान को पर्सनली जानता था. अभी भी जब मैं चेन्नई जाता हूं, मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं उसके घर पर जाता हूं, राइट? आज वो इंसान को मैं पर्सनली जानता था, इसलिए आज आपसे शेयर किया हूं. लेकिन मेरे एक क्वेश्चन आप सारे लोगों से, आज सोच के देखो, आज इंडिया में कितने सारे ऐसे यूथ यंगस्टर्स है, आज राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला, सुसाइड करते नहीं करते सर? राइट एजुकेशन नहीं मिला, सुसाइड करते. राइट कॉलेज में मार्क्स नहीं मिला, सुसाइड करते. राइट बिजनेस नहीं चला, सुसाइड करते. राइट जॉब नहीं मिला, सुसाइड करते. राइट बिजनेस में लोन नहीं मिला, सुसाइड करते. लाइफ में थोड़े चैलेंजेस क्या है, सुसाइड करते नहीं करते सर आज इंडिया में? दोस्तों, आज मैं क्यों इतना डेडिकेटेड हूं? क्योंकि जब मेरे दोस्त के साथ हादसा हुआ है, मैंने उस दिन मैंने अपने पापा को एक वादा किया कि पापा आप देखना, आने वाला टाइम, माय लाइफस्टाइल में आने वाला टाइम ऐसा टाइम लेके आऊंगा, जो कोई भी यूथ यंगस्टर जो माय लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल के कारण सुसाइड नहीं करना चाहिए. दैट इज द रीजन. आज माय फ्रेंड्स, ये रीजन है, उसके लिए आज मैं इतना डेडिकेटेड हूं. इसके लिए आज मैं इतना ट्रैवल करता हूं पूरे इंडिया, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद सर स्लाइड में चल रहा है क्या? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. दोस्तों, उसके बाद वेरी सिंपल, आज मैंने थोड़ा बहुत डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला, राइट? इंडिया में आप बहुत सारे यंगस्टर्स इधर बैठे हुए हैं. आप लोग जानते हो, इंडिया में आज डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा पोटेंशियल है. कैसे? मेरे स्लाइड पे डाला हुआ है, बट इट्स नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम. कैसे? आज जो जानता नहीं है, यूएस डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना पता है सर किसी को? 4 लाख करोड़. यूएस डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर इज 4 लाख करोड़. इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का कितना टर्नओवर है सर? 24,000 करोड़. यूएस की पॉपुलेशन 30 करोड़, राइट? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है सर? 140 करोड़. पूरे दुनिया में यूएस जब डायरेक्ट सेलिंग का नाम आता है, नंबर 1 पोजीशन पे, राइट और रॉन्ग? और पूरे दुनिया में जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का नाम आता है, 12th पोजीशन पे, राइट और रॉन्ग? डिफरेंस क्या है?
क्यों आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? रीजन क्या है, कोई बता सकता है क्या? 3-4 मेजर रीजन है जो आप लोग भी मानोगे। पहला रीजन क्या है सर? पहला रीजन ये है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को लोग अब तक एक्सेप्ट कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मार्केट में नाम खराब है। राइट और रॉन्ग? मैं भाई जो भी बात करूंगा ट्रांसपेरेंसी से बात करूंगा, मेरे को पता नहीं किसको क्या शर्म आती है। राइट? आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का इतना नाम नहीं है, बट प्रोफेशन अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है जब हम किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, लोग क्या बोलते हैं? ये चेन है, स्कीम है, चलता नहीं है। बोलते नहीं बोलते? आज के टाइम पे चाय वाले का भी एक व्हाइट कॉलर है तो भी अपना नहीं है। रीजन, लोगों के माइंड में माइंडसेट लगा हुआ है कि चेन है, स्कीम है। मेन पर्पस क्या है? मेन रीजन क्या क्यों लोगों के माइंड में लगा हुआ है? बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां आई, लोगों को पैसा ली और चली गई। उसके लिए लोगों का माइंड क्या बोलते हैं जब डायरेक्ट सेलिंग में नाम आता है? सर नहीं चलेगा धंधा। बोलते नहीं बोलते? मेजर रीजन है। राइट? सर मेरा एक एक सवाल है, मैं कोई प्रोफेशंस के बारे में बात नहीं करता हूं, मेरा एक एक सवाल है। जब अपने लोगों का सोच ऐसा होता है क्या करके कि अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भाग के चली गई तो क्या दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी गंदी है क्या? अगर आपका आंसर यस है तो आपका आंसर ये भी होना चाहिए कि जब एक यूएस में बैंकरप्सी फाइल की तो हर बैंक चोर है क्या? नहीं। जब आपका आंसर नहीं होता है तो आप लोग डायरेक्ट सेलिंग को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो माय डियर फ्रेंड्स? अपने लोगों का सोच ऐसा होता है। डायरेक्ट सेलिंग सोच बदलने का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग मोटिवेशन का बिजनेस है। आज मैं कोई भी, मेरे को पता नहीं कितने अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग आज इधर आए हुए हैं। आज मैं स्टेज में खड़ के कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को चैलेंज कर सकता हूं। जो प्लेटफॉर्म अपन दे रहे कोई सिस्टम दे नहीं सकता। क्यों? आज दोस्तों सिंपल एग्जांपल, अपने होस्ट कौन थे? नागेंद्र पुजारी जी। क्या बैकग्राउंड चाहता है पता? होटल में काम करते थे, मैनेजर लेवल पे नहीं, झाड़ू सफाई का काम करते थे। कोई दूसरे प्रोफेशन में जाते तो आज क्या सूट बूट गाड़ी उनके पास होती? नहीं। लिख के दे तो नहीं होती। दोस्तों सोच के देखो, डायरेक्ट सेलिंग आज इतना बड़ा सिस्टम है, इधर कोई एज बैरियर नहीं है। आप 18 साल के हो या 70 साल के हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने आपकी जिंदगी में कोई धंधा किया तो गुड, अगर आपने आपकी जिंदगी में कोई धंधा नहीं किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कोई गांव से हो तो गुड, अगर आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी से हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जहां आप जो बैकग्राउंड से आता है फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो भी आदमी जो बैकग्राउंड से आता है ना, उसको जीरो से ही शुरुआत करना पड़ता है। और ये धंधे में सक्सेसफुल कौन होता है? इधर नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत आए हुए हैं, आप लोगों के माइंड में लगानी है। लेकिन आपके माइंड में अगर 1% भी दिमाग में ख्याल आए, माई लाइफस्टाइल में आता हूं, आईडी डालता हूं, 3 साल के बाद वापस आता हूं माई लाइफस्टाइल, तो क्या करोड़पति बनूंगा? उसका आंसर है ना। ये कोई चेन सिस्टम नहीं है, ये कोई स्कीम सिस्टम नहीं है। आज डॉक्टर पकड़ लो, लॉयर पकड़ लो, पुलिस वाला पकड़ लो, राइट? कोई भी इंडस्ट्रीज का आदमी पकड़ लो, आज डॉक्टर बनने से पैसा आता है क्या? ऑपरेशन करने से पैसा आता है। हाँ? पुलिस वाले बनने से पैसा आता है क्या? काम करने से पैसा आता है, राइट? टीचर बनने से पैसा आता है क्या? पढ़ाई सिखाने पे पैसा मिलता है। जब अलग अलग इंडस्ट्रीज में सीखना समझना करना पड़ता है। क्यों आप लोग ये माइंडसेट से आते हो कि माई लाइफस्टाइल में आईडी डालता हूं, लाखों रातों रात लखपति करोड़पति बनूंगा? गलत। माई मैनेजमेंट से मैं आज आपको बोलता हूं, एक कोई
स्कीम नहीं है आईडी डालो पैसा मिलेगा, नहीं। एक जेन्युइन बिजनेस है जो बाहर चलता है। इधर भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इधर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मैं माइंड मैनेजमेंट से आपको बोलता हूं, इस बिजनेस में लखपति, करोड़पति, एनटीसी, आईटीसी, सीटीसी बनना है ना, आपको आपके लाइफ के मिनिमम 5 इयर्स फुल टाइम एज ए करियर देना पड़ेगा, तो ही ये सिस्टम में लखपति करोड़पति बनेंगे भाई। 1 साल किया नहीं चला, इसके लिए बहुत सारे लोग नेगेटिव होते ही जाते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट।